साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल टारगेट विद आशु पर। तो कैसे हैं प्यारे साथियों, उम्मीद है एकदम शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे स्तर पर कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, हम इसी क्रम की शुरुआत के साथ आज का टॉपिक हमारा रहेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी इससे पहले हम प्रेजेंट के चारों टेंस और पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटीन्यूअस पर एक विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। यानी क्रम वाइज कि कैसे उसकी पहचान करेंगे हिंदी में, कैसे हिंदी वाले वाक्यों को आप इंग्लिश में बनाएंगे और कैसे कोई भी वाक्य लिखा है इंग्लिश में तो उसकी हम पहचान करेंगे कि वो कौन से टेंस का है। तो उसी क्रम के अनुसार आज जो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि ये सभी क्लासेस हमको कैसी लग रही हैं। तो चलिए सभी लोग टॉपिक बोलिए क्या आज का पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए आपको सेम उसी तरह पढ़ाया जाता है जैसे एक ऑफलाइन बच्चे को पढ़ाया जाता है, क्योंकि हमारे पास ऑफलाइन बच्चे भी मौजूद हैं। मैं उनको पढ़ाता हूं, उनके साथ वही वीडियो आपके सामने भी पेश करता हूं। क्योंकि क्या होता है, ऐसा लगे क्योंकि ये जो डाउट होगा ये पूछेंगे और जब ये पूछेंगे तो यानी कि आप पूछते हैं ना, तो डाउट क्या होता है आप पूछ सकते हैं। मतलब आप समझो फील करेंगे मैं ऑफलाइन में बैठा हूँ और एक चीज जब ऑनलाइन क्लास हो तो उसमें पढ़ाया, अपना लिखाने के बाद क्या आप स्क्रीनशॉट मारो, खत्म, आगे बढ़ जाए। तो इसलिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों को मिक्सिंग करके पढ़ा रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आज का टॉपिक पास्ट परफेक्ट टेंस। इसीलिए मैं कोई चीज होता है इससे पूछता रहता हूँ ये क्या होगा वो क्या होगा, ताकि ये बोलेंगे तो आप भी बोलेंगे, यानी ये सीखे तो आप भी सीखे, समझो। चलो बात आती है इसकी पहचान कि कैसे हिंदी में लिखा हुआ वाक्य हम पहचान करेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो कैसे पहचान करेंगे, वर्ब के साथ चुका था, चुकी थी, चुका था, लिया था, दिया था, खाया था और या था, ई थी आदि शब्द। यानी जब वर्ब यानी क्रिया के साथ में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थे आज शब्द जुड़े हों तो वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। इसमें काम क्या होता है, काम पूर्ण होता है, काम पूर्ण होता है। किसमें, भूतकाल में, यानी भूतकाल में काम पूर्ण हो। अच्छा ये चीज पढ़े थे आप जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो उसमें क्या होता था, वर्ब के साथ चुका है, चुकी है, या है, ई है, उसमें क्या था, काम पूर्ण था। लेकिन कब पूर्ण था, वर्तमान में, और इसमें भूत में पूरा है। क्यों, तो सेम है दोनों में। बस वहां चुका था, चुकी थी, यहाँ है, वहां चुका है, चुकी है होगा, बस वहां भी काम पूर्ण, यहाँ भी काम पूर्ण। परफेक्ट का मतलब पूर्ण, पूर्ण वर्तमान काल। इसकी हिंदी क्या होगी, खाली हो, हा बदला हुआ है, पूर्ण भूतकाल, सॉरी वर्तमान में पूर्ण भूतकाल। पास्ट परफेक्ट की हिंदी होगी पूर्ण भूतकाल। लिखे सब लोग इसे कि वर्ब प्लस चुका है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, काम पूर्ण। डिस्टर्ब नहीं लाया हटा ला, उस पर रखा ऊपर, या ऊपर रखा उसको अंदर जब पेड़ के ऊपर छोड़ोगे वहां दिखाई दे। ये लिखे सब लोग, ये सामने ऊपर देखो, हाँ ऊपर छत, उसके ऊपर छत, इधर इधर लकड़ी का जो रखा है उसके ऊपर। यहाँ बुक रखा है उसे जोड़ो। टाइल्स जो लगी हुई है। शांत रहो, अपना काम करो। लिखिए इसे जी। अब इसमें रूल लिखो, रूल। रूल में क्या आता है, रूल नंबर 1 क्या है, इसमें सभी वचन के कर्ताओं के साथ सभी वचन के कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। इसमें सभी वचन के कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग करते हैं।
यानी चाहे वो हमारा एक वचन यानी ही सी इट या किसी का नाम हो, चाहे हमारा बहुवचन यू बी दे हो या फिर चाहे आई हो, सभी के साथ हम हर का प्रयोग करेंगे। इससे निश्चित रहो बढ़िया है। यही एक टेंस जो है आराम देगा आपको कि हमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं देखना है। सब्जेक्ट देखने की ना नहीं। रूल नंबर 2, और इसमें क्रिया की सेकंड थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का। इसमें क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। यहाँ लिख लो वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसे लिखो, फिर इसके बाद क्या लिखाएंगे, वाक्य पैटर्न, मतलब कैसा हमारा जो है वाक्य में पैटर्न रहने वाला है कि कैसे पहले क्या है। तो आप लोग को पता होगा पहले क्या रहता है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद उस टेंस में आई हुई हेल्पिंग वर्ब, उस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या रहता है, उस टेंस का जो है वर्ब का फॉर्म, मतलब कौन से फॉर्म लगेगी, उसके बाद उस वाक्य में आया हुआ ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब, फिर अदर, मतलब जो भी कुछ हो। क्लियर हुआ? तो इसका तो आप लोग लिख सकते हो स्वयं से ना, लिख के दिखाओ जरा आप लोग। सबका क्या होता है इसमें, जब एक ही वचन है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सबका एक ही होगा, तो फिर एक ही लिखो। सब लोग ये लिख सीखो, सब लोग रेज किया जाए। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये आपको हम बाई लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए समझो एक तरह से लाभकारी साबित होगा। आप हिंदी मीडियम के हैं, आपको इंग्लिश से डर लगता है, तो एक बार मेरे चैनल से जुड़िए, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इससे पहले जितने भी टेंशन पढ़ाए हैं आप क्लास को कंटिन्यू एकांत तरीके से आप देखिए बैठकर, उसके बाद आप सोचिए कि हमारे मन में क्या डाउट हो रहा है। मुझे विश्वास है आपको कोई भी डाउट नहीं क्लियर होगा। अगर आप एकांत मन से बढ़िया एकाग्रचित होकर पढ़ेंगे तो कोई भी डाउट आपको नहीं होगा, क्योंकि इसमें सारे डाउट को मैं खुद क्लियर करता हूँ। हाँ, ये हाँ डाउट बन सकता है, वहां मैं वो चीज खुद लिख देता हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो। और हाँ, जो बच्चे यूपी बोर्ड यानी हिंदी मीडियम के हैं, जिनको इंग्लिश से डर लगता है, वो लोग तो जरूर इस क्लास को देखें, क्योंकि इसमें जो है क्या करते हैं, हम सारे चीजों को हिंदी में लिखते हैं कि कौन सा नियम हिंदी में है। यानी हिंदी से इंग्लिश का एकदम गहरा संबंध कराते हुए चलते हैं कि हिंदी क्या है इंग्लिश क्या, दोनों में अंतर। जैसे इसमें क्रिया की थर्ड अवस्था का प्रयोग करते हैं, लिखा है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म, हिंदी भी लिखा है इंग्लिश भी लिखा है, कि कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए अब लिखेंगे हम वाक्य पैटर्न। जैसे यूपी बोर्ड और हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये लिखें, जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं जो इंग्लिश में चाहते हैं पढ़ना, तुम लोग कि मैं इंग्लिश से पढ़ूंगा, वो लोग अपना ऐसे स्टार बनाओ, वाक्य पैटर्न लिख लो। सबसे पहले क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट इसमें एक ही सब है तो हेड लगेगा, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के एडवर्ब, एडवर्ब के बाद अदर वर्ड, या फिर चाहो तो डायरेक्ट यहाँ अदर वर्ड लिख दो। ये आपका वाक्य पैटर्न रहेगा, यानी इसी के अकॉर्डिंग आपके सारे वाक्य रहने वाले हैं। देखो इसका फायदा जानते कब मिलेगा, जब आप वॉइस पढ़ेंगे वाच, तब वहां पर बहुत फायदा मिलेगा। ऐसे आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तब आपको लगेगा हाँ ये मैंने सीखा होता तो बहुत अच्छा होता। अगर अभी आपको मजाक लग रहा है तो, क्योंकि तब आपका वाक्य इसी पैटर्न में लिखा रहेगा और आपको यही पहचानना है कौन सा टेंस है। वहां पर हिंदी में नहीं रहेगा कि चुका था, चुकी थी, चुकी थी, वहां तो ये लिखा रहेगा राम हैड गॉन टू स्कूल, तब आपको पहचानना है कौन सा टेंस है। और टेंस सीखा हुआ आपको तभी माना जाएगा जब आप इंग्लिश में लिखे हुए आपको पहचान ले कि हाँ वो किस टेंस का है। अगर आपको पहचान नहीं आता मतलब आपको टेंस का ज्ञान नहीं है। हिंदी में रटने से कुछ नहीं होगा कि चुका था, चुकी थी, खाया था, पिया था, याद कर लिए, जा रहा है, जा रही है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आपको इंग्लिश का लिखा हुआ वाक्य पहचानने में नहीं आ रहा है मतलब आप अधूरे हैं, क्योंकि यही इंग्लिश के लिखे हुए वाक्य जब आप पहचानेंगे तभी आप वॉइस यानी वाच कर पाएंगे, और वाच कर पाएंगे और तभी आप जो है नरेशन यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कर पाएंगे। ठीक है, चलो जैसे लिखो, वह बाजार
जा चुका था। तो ही के बाद ही सब्जेक्ट हुआ, तो हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, टू स्कूल, मार्केट मतलब बाजार। क्लियर हुआ? वह अपने दादाजी के साथ कानपुर जा चुके थे। वह अपने दादाजी के साथ कानपुर जा चुके थे। कैसे बनेगा? वो एक इंग्लिश हैड gone to कानपुर with their grandfather। अपना कहाँ है? चलो तुम बताओ, देयर क्यों लगा यहाँ पर? हाँ, अपने के लिए। तो क्यों अपने के लिए लगा? गुरुजी क्यों अपने के लिए देयर लगा? गुरुजी दे के साथ दे बहुवचन के साथ अपने के लिए देयर का पहले बता, पूरा बोलो, पूरी चीजें लिखे इसे। हो गया सभी लोगों का? गुरुजी मिटा है। चलिए सब लोग लिखे इसे, रेज करें। अब इसमें कि आपको क्या देखना है? सब्जेक्ट देखना है, उसके बाद इसमें हैड लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, बस। देखो अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा टेंस यही है, सबसे बड़ा टेंस आपको यही है। इसमें हम 4 दिन लगाएंगे, 3 दिन। पहले तो सब सिंपल वाला पढ़ाएंगे, सिंपल वाला अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। इसके बाद इसमें 2 काम होगा। क्या होगा? 2 काम होगा। एक काम समाप्त होगा, दूसरा काम शुरुआत होगी, वो वाला वाक्य। और वो सबसे बड़ा कंफ्यूजन वाला वाक्य होगा, क्योंकि उसमें आपको 2 टेंस पढ़ना है, पास्ट वाला टेंस भी, और मतलब पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दो पढ़ना पड़ेगा आपको, इंडेफिनिट पढ़ना पड़ेगा, वहां पर दिक्कत होगी। इसलिए जैसे आएगा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मेरे आने से पहले तुम जा चुके थे, मेरे खाना बनाने से पहले तुम खा चुके थे, आंधी आने से पहले पेड़ गिर चुका था। ये हो गया इसका। इसी में फिर आएगा बाद वाला। फिर जब बाद वाला आएगा तब पूरे नियम उल्टा पुल्टा हो जाएगा। प्रेजेंट जो पढ़ोगे पहले वाले वाक्य बिफोर वाले में, वो तो नियम रहेगा ही, लेकिन जब आफ्टर वाला पढ़ोगे यानी बाद वाला, तब उसमें भी टेंस हो जाएगा। डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा। हाँ तो बता, इसीलिए पहले से जाने नहीं क्या होता, अभी तुम लोग कहोगे वो नहीं पढ़ाया सर तो मेरा छूट गया, तो इसलिए पहले से बता दिए कि पहले से बीच में कोई कूदेगा नहीं, जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ो सीरियल से। पहले जैसे आपको पहले टेंस पढ़ाया है पिछले वाला, पहले उसके अकॉर्डिंग पूरा पढ़ाएंगे इंट्रोगेटिव तक, उसके बाद फिर एक क्लास में शुरुआत करेंगे पहले वाले वाक्य वो पढ़ाएंगे, फिर एक क्लास में बाद वाले वाक्य उस तरीके से पढ़ाएंगे। यही कह दो कि बाद में अगर मान लो भी आपको पढ़ा रहे हैं पास्ट परफेक्ट, बाहर आपसे कोई पूछे क्या पढ़ा रहे हैं सर, आप क्या बोलोगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। और वो अगर इस टेंस का नाम सुन लिया कोई, तो पक्की बात है वो ये वाक्य नहीं पूछेगा कि वह बाजार जा चुका था। वो 100% श्योर है कि वो ये वाक्य नहीं पूछेगा आपसे। अगर आपने क्या कह दिया कि मैं पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहा हूँ, वो सीधा आपसे वही बात पूछेगा, ट्रेन आने से पहले यात्री जा चुके थे। फिर आप क्या सोचोगे? सर जी साथ हमारे धोखा कर रहे हैं, पढ़ाए भी और बताए भी नहीं, मतलब सोचोगे ना। इसीलिए पहले से बता दिए हैं कि कोई कंफ्यूज मत हो ना, जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ो, बस सीरियस से। अब कुछ बात और लिखो, जैसे कोई बात सोचो तुम लोग पास्ट परफेक्ट का, बोलो भैया। राजा गाय चराने से पहले भैंस चरी गई। बाजार से सब्जियां
खरीद चुका था। के के मोहन बाजार से सब्जियां खरीद चुका था। तो इसमें मोहन हैड बाई का थर्ड फॉर्म बाट। मोहन हैड बॉट वेजिटेबल्स। थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म लिखवाए तो गुरुजी। अरे वो ऐसे याद हो जाएगा, कितना लिखाएंगे, कितने का हम लिखा देंगे ये बताओ। वेजिटेबल्स कहाँ से? बाजार से। तो फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से? मार्केट से। फ्रॉम मार्केट। तो मोहन हैड बॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। मोहन बाजार से सब्जियां खरीद चुका था। लिखो जल्दी। गुरुजी कौन टेंशन रावण है राम कुमार शांत रहो, जल्दी। हां गुरुजी पहले इधर लिखो, बताएंगे बात करते जिनकी कर रहा भाई लिखिए। चलो रेस गुरुजी आपके सहपाठी आए बच्चों ने सुने ऐसे बोला कल बच्चों ने कल आज लिख लो, कल ही लिख लो और क्या। आज बच्चों ने आज राजा को बेवकूफ बनाया। बनाया बेवकूफ बनाया था। क्या हुआ? बनाया यहाँ पर आमंदा गुरुजी तब वो हाँ हुई थी। बच्चों ने राजा को आज बेवकूफ बनाया था। चाहो तो अपना नाम लिख दो, तुम्हारा नाम लिख दें। नहीं ऐसे तो फिर राजा सही है, राजा सही ऋषभ लिख दें। लिख नहीं राजा सही अपना सहपाठी लिखे ना। तुम जो लिखो वही लिख लो बस, खुश। तुम्हारे मन की इच्छाएं हो रही हैं। ऋषभ ने आज राजा को बेवकूफ बनाया था। बनाए भी थे आज, क्यों? अब चलो, सब्जेक्ट क्या है? किसने बनाया? ऋषभ ने। तो ऋषभ हायर्ड, ऋषभ हायर्ड। अब क्या करेंगे बताओ जरा। हिंदी तो लिखते, इंग्लिश कौन बनाएगा? बेवकूफ के गुरुजी बनाना का मेड, मेड का थर्ड फॉर्म मेड। तो ऋषभ हायर्ड मेड, यानी ऋषभ ने बेवकूफ बनाया था। किसको बनाया? राजा राजा को। तो क्या लिखेंगे मेरी बताओ, बोलो भैया। मेड राजा पहले बेवकूफ नहीं लिखेंगे, क्या बनाया? बेवकूफ बेवकूफ बनाया। तो बेवकूफ क्या हुआ? हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो यानी फूल मींस मूर्ख या बेवकूफ। तो ऋषभ हैड मेड फूल, ऋषभ ने मूर्ख बनाया था। किसको बनाया था? राजा राजा को। तो क्या लिखेंगे? राजा फूल टू राजा। कब बनाया था? आज बोलो, आज कब बनाया? आज। हाँ, तो टुडे। अब ये राजा है कि कल बनाया था तुम? नहीं, मान लो आज ऋषभ हैड मेड फूल टू राजा, यस्टरडे हो जाएगा। चलो लिखो, ऋषभ ने राजा को आज बेवकूफ बनाया था। तो ऋषभ हैड मेड फूल टू राजा टुडे। हो गया ऊपर वाला वाक्य। शांत रहो तुम लोग। गद्दारी करत है राजा अगला बात उसने बच्चों को यह पाठ पढ़ाया था। शांत रहो तुम लोग, कह रहे हैं। चलो बताओ, तुम बोलते हो। उसने बच्चों को यह पाठ पढ़ाया था, बताओ। तुम बोलो। He हेड hired, टीच बोलो आगे। टीच 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 का थर्ड फॉर्म टीचर टीचर। जी किसने बताया था टीचर? आठ होता है। तो बताओ, he had taught लेसन लेसन या पाठ, लेसन यस लेसन this lesson, किसको? बच्चों को।
The children. तोड़ दो वाक्य को ना कि उसने यह पाठ पढ़ाया था पहले उसने यह पाठ पढ़ाया था he had taught this lesson किसको बच्चों को तो टू बच्चों को बस कुछ तोड़ना सीखो तोड़ोगे ना तो बना नहीं पाओगे इसका वाक्य हो गया आप उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब की तलाश करो बस उसके बाद आपके पास कुछ नहीं समझो मतलब सब कहानी हलवा तो आपके साइड के लिए बताइए आप नक्षत्रों के हीन है के बारे में पढ़ चुके थे आप नक्षत्रों के बारे में पढ़ चुके थे कैसे बनाएंगे इसका वाक्य क्या तुम बोलो जरा मुझे हम आप बताइए नक्षत्रों के बारे में पढ़ हम बताइए हाँ यू you हैड had पढ़ चुके थे मतलब पढ़ना थे गुरुजी read और read का तीनों फॉर्म read ही होता है सिर्फ देखो read में तीनों फॉर्म की स्पेलिंग तो वही होती है read 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 लेकिन उसको बोलते हैं read 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 क्या बोलते हैं read 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 अगर जैसे हम इसको आपको पढ़ा रहे हैं और इसे बोल रहे हैं कि you had read तब आप लोग आर ईडी रेड मत लेना बोल रीड ही रहे हैं क्योंकि रीड का तीनों फॉर्म सेम होता है लेकिन अक्सर टीचर भी गलती करते हैं अक्सर टीचर भी गलती करते हैं उसको बताने में क्योंकि रीड का तीनों फॉर्म रीड तो क्या बता देंगे भैया रीड का तीनों फॉर्म रीड होता है लेकिन गलत है रीड का तीनों फॉर्म स्पेलिंग तो READ होता है लेकिन उच्चारण रीड नहीं होता है रीड रेड रेड बोलते हैं उसे इसलिए ध्यान रखिएगा अक्सर कोई टीचर आपको अगर बोलता हुआ ऐसा मिले तो आप लोग ध्यान रखिएगा और वो बोलता है यू हैड रेड तब RED में लिखना READ लिखना और ध्यान देना कि वो टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट में है तो बी हैड रेड यानी हम वो आप पढ़ चुके थे इसके बारे में नक्षत्रों के बारे में तो अबाउट द नक्षत्र की स्टार में स्टार है या नक्षत्र गुरुजी इन ना लागी वैसी गुरुजी अब लागिए इनका नाइन अबाउट इन हाँ लगा लो इन द स्टार्स तो you had read about in the stars स्टार्स का है stars में तारे या नक्षत्र स्टार जी लिखो जल्दी ये बात ऊपर वाला रेस कर देते हैं अब आपकी वीडियो यू हैड लिखिए ऊपर वाला तो हो गया दो कितना देर हुआ टाइम देख लो आवाज 11 ये हुआ तुम लोगों का जी एक वाक्य लिखो तुमने इस परीक्षा के बारे में विद्यार्थियों को तुमने इस परीक्षा के बारे में विद्यार्थियों को बताया था सेम इसी तरीके से बनेगा आप लोग बना दो एक बार जान जाए कि समझ में आ गया इसे हटा दें स्पेलिंग बता के स्पेलिंग उसमें क्या बताना तुम बनाओ फिर बोलना स्पेलिंग तो हमें लिखना स्पेलिंग से तुम्हें क्या दिक्कत है जल्दी करो इतना टाइम नहीं है तुमने इस परीक्षा के बारे में विद्यार्थियों को क्यों बताया था बता दो गुरुजी यू हर्ड सारे लोग बोलो एक ही लोग का बोल रहे हाँ टेल मिस बताना टेल के चलो पाम टोल्ड अब तुमने बताया था हो गया किसको बताया था विद्यार्थी स्टूडेंट कैसे बनेगा बताओ जरा
In the You had told in the student about about अब this परीक्षा मतलब यू हैड टोल्ड, तुमने बताया था अबाउट, किसके बारे में? अबाउट द एग्जाम, तुमने एग्जाम के बारे में बताया था, किसको? विद्यार्थियों को। in the student. in this student to student अबाउट इन द एग्जाम लिख रहे हैं मैं कहते को हलवा है। हम सही बोले ना गुरुजी। टू द चिल्ड्रन, देखिए स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थियों। तो दिस कहाँ खाएगा इसके? अरे यहाँ दिस कर लो और का दिस एग्जाम या एग्जाम तो यानी यू हैड टोल्ड, तुमने बताया था अबाउट के बारे में, दिस एग्जाम इस परीक्षा के बारे में, किसको? टू द चिल्ड्रन, नहीं बच्चों को। अभी एक बार सेम उसी के बनवाया थी लेकिन बता नहीं पाए तुम लोग हैं। दूसरा वाक्य लिखो, ये बनाओ। मैंने अपने भाई के साथ लिखो, मैं अपने भाई के साथ, मैंने नहीं लिखा, मैं अपने भाई के साथ भाई के साथ एक गाना गा चुका था। क्या बोले मैं अपने भाई के साथ एक गाना गा चुका था। मैं अपने भाई के साथ एक गाना गा चुका था। बनाओ जरा। I have. जो पर हल बनाओ जो गुरुजी। हेड चिल्लाए छात्रों का हमें तू कभी बनाए? तो कहाँ बनाओ, हाँ ना बताओ, यहाँ में आता है तो बताओ कैसे बनेगा। कहाँ बना के दिखाओ फिर कैसे बनेगा, हम जानना। बोलो बच्चा। गुरुजी आई के साथ अपने के लिए क्या प्रयोग है? माई हैं? माई माई का प्रयोग होता है। माई तो आई हैड पहले क्या बनाएंगे? मैं गाना गा चुका था तो आई हैड संग ए सॉन्ग। sang a song with my brother। अब देखो, मैं गाना गा चुका था, इतना बात खत्म। अब बचा क्या? अपने भाई के साथ with my brother। विथ माय ब्रदर, बस। तो ये रहा आपका पास्ट पर पास्ट परफेक्ट टेंस। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव वाक्य को आप लोगों को बताएं कि कैसे वाक्य पैटर्न रहेगा, कैसे इसकी पहचान करेंगे और कैसे क्या रूल लगाकर आप वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। तो अगर आप सभी लोगों को नहीं, ऑफलाइन वाले को छोड़कर ऑनलाइन वाले बच्चों को अगर समझ में आया हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताइएगा। और अगर कोई डाउट आपके मन में क्रिएट होते हैं तो आप उस डाउट को भी शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके हर डाउट की समस्या का समाधान किया जाएगा। तो कैसी लगी आपको यह क्लास? इस चीज को इस वीडियो के अंत में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। और मेरे इस YouTube चैनल टारगेट विद आंसू पर अगर आप लोग नए हैं तो आज ही जाकर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ऑफलाइन वाले बच्चे आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि जो चीज मैं ट्यूशन में फीस देकर पढ़ता हूँ वो चीज आपको फ्री में मिल रही है। तो क्यों आप चुप रहे हैं? आप उसका फायदा उठाइए। क्यों? ये चीज आपको हम पैसा लेकर पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे चाहे तो फ्री में पढ़ सकते हैं। क्यों? वो मोबाइल खोल कर बैठे फ्री में पढ़ेंगे इतनी चीजें, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। तो इसीलिए आप लोग मेरे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।